जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में और चौथा पश्चिम गुजरात में बना हुआ है। इसके साथ ही एक एलपीए यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन गया है और इसी एलपीए से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और दूसरी ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 15 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, कच्छ, मेहसाणा, साबरकांठा, अहमदाबाद, अमरेली और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जामनगर और कच्छ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, बोटाड, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, वलसाड, भरूच, नवसारी और पाटन। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, सूरत, आनंद, डांग, महिसागर, बनासकाठा, गांधीनगर, नर्मदा, तापी, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, अरावली, पंचमहल, साबरकांठा और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, साबरकांठा और बड़ोदरा। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, कच्छ, मोरबी, राजकोट, अमरेली, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, पाटन और साबरकांठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, पाटन और बड़ोदरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जामनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ, पोरबंदर और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, महिसागर, साबरकांठा, पाटन और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, बनासकाठा, अरावली, डांग, खेड़ा, नवसारी, बड़ोदरा,
मेहसाणा, तापी, वलसाड, आनंद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, पंचमहल, अहमदाबाद, गांधीनगर और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, बनासकाठा, भावनगर, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, साबरकांठा और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, बनासकाठा, पाटन, अहमदाबाद, अरावली, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, महिसागर और मेहसाणा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, वलसाड और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है देवभूमि, द्वारका। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, दाहोद, कच्छ, पंचमहल, साबरकांठा, महिसागर, बनासकाठा, गिर सोमनाथ, जामनगर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, खेड़ा, राजकोट और सुरेंद्रनगर। इसमें खेड़ा, राजकोट और सुरेंद्रनगर जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, मेहसाणा, अरावली, पाटन, आनंद, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, डांग, मोरबी, तापी, भरूच, नर्मदा, बोटाड और नवसारी। इसमें नवसारी जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। सूरत और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं आनंद, छोटा उदयपुर, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और दाहोद। अभी तक आप देख रहे थे 17 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा, बनासकाठा और भरूच। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, पोरबंदर, वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, नर्मदा, पंचमहल, भरूच, नवसारी, अरावली, महिसागर, डांग, कच्छ, तापी, सूरत, अहमदाबाद, साबरकांठा, वलसाड, भावनगर, मोरबी, गांधीनगर, मेहसाणा और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बोटाड, बनासकाठा, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, पाटन, अमरेली और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ जिले में भारी से भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 18 अगस्त की हवामान की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, बोटाड, गांधीनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अमरेली, कच्छ, जूनागढ़, डांग, जामनगर, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद, गांधीनगर और सुरेंद्रनगर। इसमें सुरेंद्रनगर जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, तापी, साबरकांठा, बनासकाठा, खेड़ा, पंचमहल, राजकोट, छोटा उदयपुर, नर्मदा, पोरबंदर, दाहोद, अरावली, बोटाड, मोरबी, सूरत, पाटन, बड़ोदरा, भरूच, मेहसाणा, महिसागर, नवसारी और भावनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है देवभूमि, द्वारका। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने की संभावना है। ये जिला है वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मोरबी और सुरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 19 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, पंचमहल, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, बनासकाठा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर, वलसाड, अमरेली, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, तापी, दाहोद, गांधीनगर, नर्मदा, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर और डांग। इसमें छोटा उदयपुर और डांग जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बड़ोदरा, बनासकाठा, अरावली, पोरबंदर, साबरकांठा, खेड़ा, मेहसाणा, आनंद, पाटन, नवसारी, मोरबी, अहमदाबाद, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, सुरेंद्रनगर, सूरत, बोटाड, गिर सोमनाथ, राजकोट, जामनगर, वलसाड और कच्छ, जूनागढ़ और भावनगर। इसमें भावनगर जिले में भारी से भारी बरसात भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।